नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में, जिनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसे हर युवाओं को जानना चाहिए। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और मृत्यु उनकी 27 जुलाई 2015 को हुई। इन्होंने भारतीय वैज्ञानिक और पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को निभाया, जिसमें इनको इंडियन मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स को संभालने के लिए सम्मानित भी किया गया। कलाम सर 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। इन्होंने भारत में आर्थिक विकास को टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ हासिल करने के लिए 20 साल की योजना भी बनाई। कलाम सर ने अपने लाइफ में बहुत सारी बुकें लिखी, जिसमें से उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिसे उन्होंने 1999 में लिखा था। इनको बहुत सारे अवार्ड्स के साथ कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर्स अवार्ड, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनको मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कलाम सर ने 1998 में इंडियन पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, अभी तक तो हमने कलाम सर के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात किया, लेकिन उनकी असली स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। हालांकि रामेश्वरम इतनी समय तमिलनाडु में स्थित है। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि एक बोट ओनर थे और एक मस्जिद में इमाम भी थे। इनकी मदर का नाम आसियम्मा था, जो कि हाउसवाइफ थी। डॉक्टर कलाम जी 5 भाई बहन थे, जिसमें से वे सबसे छोटे थे। इनकी बड़ी बहन का नाम आसिम जोरा और 3 बड़े भाइयों का नाम मोहम्मद मुतमीरा, मुस्तफ़ा कलाम और कासिम मोहम्मद था। वे अपनी फैमिली के बहुत ही करीब थे, जिससे कि उन्होंने हमेशा अपने फैमिली की हेल्प की और जिस कारण उनके मन में शादी करने का विचार कभी आया ही नहीं। इनके परिवार के लोग अमीर व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन 1920 में बिजनेस लॉस के चलते इनके परिवार वालों ने अपना सारा फॉर्चून खो दिया। कलाम जी के पैदा होने से पहले ही उनका परिवार गरीब हो चुका था। अपने परिवार की हेल्प करने के लिए उन्होंने अखबार भी बेचा। स्कूल के दिनों में कलाम सर के मार्क्स एवरेज थे, लेकिन उन्हें एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट माना जाता था। मैथमेटिक्स में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामानाथपुरम से की। बाद में इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1955 में वे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी गए। 3rd ईयर के लास्ट तक कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर इन्हें बेस लेवल के लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट मिला। हालांकि इनके टीचर्स ने इनको समय बहुत कम ही दिया था। टाइम कम होने के कारण इन्होंने बहुत ही प्रेशर में काम किया। हालांकि ये अपने टाइम पे काम को पूरा कर पाए। टीचर्स कलाम के डेडिकेशन से काफी प्रभावित थे। कलाम जी फाइटर पायलट बनना चाहते थे। हालांकि इन्होंने 9वीं रैंक प्राप्त की और अवेलेबल थी सिर्फ 8। और 1958 में उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, को ज्वाइन भी किया। 1960 के दशक में उन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के लिए भी काम किया, जिसमें उनके साथ एक फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई भी थे। कलाम सर DRDO में एक छोटे से ओवरक्राफ्ट की डिजाइनिंग से अपने करियर की शुरुआत किए। नासा लेंजर रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में उन्होंने 1965 में DRDO के साथ मिलकर रॉकेट प्रोजेक्ट पर इंडिपेंडेंटली काम किया। वे DRDO के साथ काम करके उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। हालांकि इनका ट्रांसफ़र इसरो में हो जाता है, जहां पे वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहां पे SLV-3 के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी ये बनते हैं। बात है जुलाई 1980 की, जहां पे कलाम सर ने रोहिणी सैटेलाइट का सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया। यह भारत का पहला सबसे बड़ा लॉन्चिंग डिजाइन था। 1970 के दशक में उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को डेवलप करना शुरू किया। 20 सितंबर 1993 में PSLV पहले ही लॉन्च में अपने सफल रहा। 1980 के दशक में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने DRDO के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल का डेवलपमेंट करना शुरू किया। कलाम सर को इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए बोला गया और वे DRDO में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में 1983 में वापस आ गए। इस प्रोग्राम में 4 प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट हुई। सबसे पहला है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसे कि पृथ्वी बोला गया, और दूसरा है शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कि त्रिशूल बोला गया, और तीसरा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कि आकाश बोला गया, और चौथा है 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, जिसे कि नाग नाम से जाना गया। कलाम सर के नेतृत्व में प्रोजेक्ट IGMDP सक्सेसफुल रहा और 1988 में
अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया। 1992 में उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1998 में पोखरण 2 की सफलता में कलाम सर का बहुत ही अहम रोल है। इसकी सफलता के बाद उन्हें नेशनल हीरो माना गया और इसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया को पूर्ण रूप से न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया और 2002 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA को पावर मिली और भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कलाम सर को चुना जाता है। वे सबसे पहले साइंटिस्ट और बैचलर थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में जगह मिली। 2007 में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और 25 जुलाई 2007 को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। कार्यकाल से बाहर होने के बाद उन्हें एकेडमिक फील्ड में चुना गया। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। उन्हें इंडियन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में चांसलर चुना गया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में वे टेक्नोलॉजी बेस्ड लेक्चर भी लिए। कलाम सर ने व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट भी लॉन्च किया जिसका मकसद था कि करप्शन को खत्म किया जाए। बात है 27 जुलाई 2015 को। कलाम सर IIM शिलोंग में लेक्चर ले रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आता है जिससे कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई और उन्हें बाद में बिठानी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। उनके लास्ट वर्ड्स रीजन पाल सिंह को थे, वे थे फनी गाय आर यू डूइंग वेल। कलाम सर की याद में रामेश्वरम के टाउन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल बनाया गया जिसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने किया, जहां पे कलाम सर से जुड़ी अनेक चीजें रखी हुई हैं जो कलाम सर की यादों को ताज़ा करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा, तो अपना प्यार बरसाना मत भूलिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं और भी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।